नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, गेहूं की सिंचाई को लेकर बहुत सारे किसानों के मन में एक भ्रांतियां रहती हैं कि पहली सिंचाई कब करें, 21 दिन पर करें, कुछ किसान कहते हैं 25 दिन पर करें, कुछ किसान कहते हैं पहली सिंचाई हमें 30 दिन पर करनी चाहिए। इसके पीछे के लॉजिक क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। किसान भाई, गेहूं का जो पौधा होता है उसके जीवन चक्र में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनको अगर हम अच्छी तरह से पहचान ले और अगर हम उन अवस्थाओं पर सिंचाई करते हैं तो हमें अच्छी से अच्छी पैदावार मिल जाती है। तो कौन सी वे अवस्थाएं हैं, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो है मुख्य जड़ बनते समय। ये अवस्था लगभग 20 से 25 दिन के आसपास होती है। दूसरा, कल्लों के विकास के समय जब 40 से 45 दिन की आपकी फसल हो जाती है। तीसरा, तने में गांठ बनते समय जब आपकी फसल 60 से 65 दिन की हो जाती है। और चौथी जो अवस्था है वो है फूल आते समय जब आपकी फसल 90 से 95 दिन की हो जाती है। और पांचवी अवस्था है दानों में दूध बनते समय, यानी 105 से 110 दिन। छठी जो अवस्था है वो है दाना सख्त होते समय, 120 से 125 दिन में। किसान भाइयों, गेहूं में लगभग 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास 6 सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, अगर किसान भाई के पास केवल एक सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है तो यह सिंचाई मुख्य जड़ के विकास की अवस्था में कर देनी चाहिए, जो बौनी किस्मों में बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती हैं। यदि पानी 2 सिंचाइयों के लिए उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय तथा दूसरी सिंचाई फूल आते समय कर देनी चाहिए। यदि किसान भाइयों के पास 3 सिंचाइयों की व्यवस्था उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय और दूसरी सिंचाई तने में गांठ बनते समय और तीसरी सिंचाई दाने में दूध बनते समय करनी चाहिए। यदि किसान भाइयों के पास 4 सिंचाइयों की सुविधा उपलब्ध है तो सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय और दूसरी सिंचाई तने में गांठ बनते समय और तीसरी सिंचाई बाली निकलते समय तथा चौथी सिंचाई दानों में दूध बनते समय कर देनी चाहिए। गेहूं में सबसे ज़्यादा नुकसान मुख्य जड़ बनते समय सिंचाई ना करने से होता है। गेहूं में विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई ना करने से पैदावार पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। किसान भाइयों, गेहूं में पहला पानी कब लगाएं? क्या पहला पानी 21 दिन पर लगाना चाहिए? कुछ किसान कहते हैं पहला पानी 25 दिन पर लगाना चाहिए। कुछ किसान कहते हैं कि पहला पानी हमें 30 से 35 दिन के आसपास लगाना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपको डिटेल से बताएंगे। गेहूं में CRI अवस्था यानी क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज है वो लगभग 20 से 25 दिनों के आसपास होती है। ये निर्भर करता है कि आपने बिजाई कब की है। अगर बिजाई आपने अक्टूबर लास्ट में की है तो पानी 21 दिन पर लगाना चाहिए। अगर बिजाई 1 से 15 नवंबर के बीच की है तो 24 से 25 दिन पर लगाना चाहिए। अगर बिजाई 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच की है तो पहला पानी हमें 25 से 28 दिन पर लगाना चाहिए। लेकिन किसान भाई, ऐसा होता भी है, अगर किसानों को इन बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने खेतों में जाकर ये अपने जैसे गेहूं का बीज बोया है तो बीज के थोड़ा सा ऊपर से फूली हुई गांठ जैसी संरचना आपको मिलेगी, जिसे हम कहते हैं क्राउन। तो अगर ये अवस्था आपके खेतों में आ चुकी है तो आप उस समय सिंचाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके खेतों में नमी थोड़ा सा ज़्यादा थी और उस समय आपने बिजाई की है तो पहला पानी आप 30 से 35 दिन के आसपास भी लगा सकते हो। ये आपको पता चलेगा आपके खेत के स्टेज के ऊपर। पहले पानी का महत्व क्या है? क्या पहला पानी लगाना ज़रूरी होता है? क्या पहला पानी लेट करने से हमारी पैदावार पर भी फर्क पड़ता है? तो इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। पहले पानी के लगाने के समय पक्की जड़ों का विकास होता है, कल्लों की संख्या का निर्धारण होता है, इससे लंबाई पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी से दानों की संख्या, बालियों की संख्या और उपज जो है वो निर्भर करती है। इसी समय खाद एवं जो पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो एकदम से बढ़ जाती है। और अगर उस समय हमने अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधों को दे दिया तो फसलों की पैदावार और कल्लों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बातों के बारे में कि पहला पानी हमें कम लगाना चाहिए या ज़्यादा लगाना चाहिए। क्या पहला पानी ज़्यादा लगाने से
फसलें पीली पड़ जाती हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। पहला पानी कम मात्रा में लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से फसल पीली पड़ जाती है और पौधे को रिकवर होने में काफ़ी समय लगता है। अगर पहले पानी आपने ज़्यादा लगा दिया है तो पीली पड़ने के बाद उसका उपाय क्या है, उसको हरा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसको रिकवर किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहला पानी लगाने में अगर जरा सी चूक हो गए तो फसल पूरी तरह से प्रभावित होती है और कल्लों का विकास कम होता है। गेहूं की जो बिजाई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर पर करना चाहिए। अगर भारी ज़मीन है और नमी 2 से 3 सेंटीमीटर तक है तो 30 दिनों बाद भी हम पानी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो बीज की बुआई की थी, मान लीजिए ये जो है हमारा गेहूं का बीज है और इससे जो जड़ें का विकास होता है, इन जड़ों को हम कहते हैं सेवनल रूट। ये जड़ें जो होती हैं परमानेंट नहीं होती हैं, ये जड़ें कुछ समय बाद जो है वो खत्म हो जाती हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा 2 से 3 सेंटीमीटर के ऊपर आपको ये फूली हुई संरचना दिखाई दे रही होगी। इस संरचना को हम कहते हैं क्राउन, और ये जो हमारा भाग है इसे हम कहते हैं सब क्राउन इंटरकोट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें सेमिनल रूट होती हैं। कुछ समय बाद इन जड़ों का काम जो है वो खत्म हो जाता है। इनके ऊपर जो हमारी क्राउन थी, क्राउन से ही कुछ जड़ों का निर्माण होता है और यहीं से पौधा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेता है और सीधा खड़ा रहता है। इन जड़ों को हम कहते हैं क्राउन रूट, और यहीं से जो कल्लों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं कोलेप्टाइल टिलर, और यही क्राउन के आसपास से ही नए कल्लों का निर्माण होता है। इन्हीं कल्लों के निर्माण को हम कोलेप्टाइल टिलर कहते हैं। बहुत सारे किसान भाई कोलेप्टाइल को नहीं जानते होंगे कि कोलेप्टाइल कैसे कहते हैं, तो सिंपल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि गेहूं का जो बीज का जमाव होता है तो उसके ऊपर की जो सफ़ेद सफ़ेद सी परत होती है, सिंपल भाषा में आप उसे कोलेप्टाइल कह सकते हो। इन्हीं जड़ों के माध्यम से पौधा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेता है और नए कल्लों का विकास भी यहीं से होता है। अगर पानी लगाने के समय आपकी फसल जो है वो थोड़ा सा पीली पड़ गई है तो उसको रिकवर आप किस प्रकार से कर सकते हो, तो रिकवर करने के लिए आप जिंक सल्फेट जो आपकी आती है 33% वाली 700 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हो, और जो आपका फेरस सल्फेट है FeSO4 जिसे हम कहते हैं 19% जो चिलेटेड फॉर्म में आता है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसको ले सकते हो। तीसरा, कल पौधे को हरा भरा रखने में मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, तो इसको आपको 1 किलोग्राम लेना है। और मैग्नीज सल्फेट आप ले सकते हो, अगर मार्केट में मिल जाए तो अच्छी बात है और ना मिले तो कोई बात नहीं है। 250 से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसको ले सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस समय बोरान का भी स्प्रे कर सकते हो 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इन तीनों का आप एक में घोल बना सकते हो और इनका अलग। अब जैसे हमारे खेतों में 10 टंकी पानी लगेगा तो इन दोनों को एक एक बाल्टी में 10-10 गिलास में घोल लेंगे, फिर एक एक गिलास हम टंकी में डाल देंगे। तो ये तो हुआ कि अगर पानी लगाने के बाद आपकी फसल पीली पड़ जाती है तो इस स्प्रे से आप पीलापन को खत्म कर सकते हो। लेकिन जब हम पानी लगाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे किसान यूरिया डालते हैं, तो यूरिया डालने के समय भी आप कुछ कार्य कर सकते हो, क्योंकि उस समय हमारे पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो आपको लेना है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट जो आपकी 33% वाली आती है, उसको आपको लेना है 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और दूसरा आपको लेना है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और तीसरा आपको लेना है MnSO4 यानी मैग्नीज सल्फेट 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और चौथा आपको लेना है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। आप कैल्शियम सल्फेट भी ले सकते हो, आप कैल्शियम नाइट्रेट भी ले सकते हो 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इसमें अगर आप चाहो तो बोरान भी मिला सकते हो 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इन सबको आप 15 से 20 किलो यूरिया में अच्छे से मिक्स कर लो और पूरे खेत में इसको फेंक दो, तो जिससे जो पौधे की जड़ें हैं या कल्लों की संख्या जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं। दूसरा है कि अगर आप कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हो और आप छिट्टा विधि नहीं डालना चाहते हो तो आप स्प्रे भी कर सकते हो। स्प्रे के समय हम 1 किलोग्राम यूरिया ले सकते हैं। दूसरा है 2 किलोग्राम DAP आपको लेना है और 1 किलोग्राम आपको पोटास लेना है। पोटास आप जो SOP वाली आती है सफ़ेद पोटास, उसका भी प्रयोग कर सकते हो।
और दूसरा आपको लेना है चिलेटेड जिंक जो 33% वाली आती है 100 से 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और अगर आपको ह्यूमिक या सागरिका मिल जाए, ह्यूमिक आपको 98% वाला, या और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, वो मिल जाए तो और भी बेहतर रहेगा। यूरिया को आप घोल सकते हो 1 किलोग्राम, डीएपी को आप शाम के घोल को रख दो, सुबह आपका घोल अच्छे से तैयार हो जाएगा और छान के आप यूज में ले सकते हो। एसओपी ये जो पोटास है आपको 0050 के नाम से मिल जाएगी मार्केट में, दयाल है या और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो इनको आपको 1 एकड़ में कम से कम 100 से 150 लीटर पानी में इस्तेमाल करना होगा। इससे हमारी फसलों में जो कल्लों की संख्या है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अगर आप इन दवाइयों का स्प्रे करते हो तो आपकी फसलों में जो कल्लों की संख्या है या जो फसलों में पीलापन है वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।